या मुझसे दुआ करो मैं उसे कबूल करूंगा। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन इंसान को सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज इबादत है। इंसान को सबसे ज्यादा नफा देने वाली चीज अगर कोई है तो वो क्या है? इबादत है। इसलिए इंसान को हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल होना चाहिए। और चूंकि इबादत की अक़साम में से दुआ एक बेहतरीन किस्म है, इबादत की किस्मों में से दुआ एक बेहतरीन किस्म है, इसलिए परवरदिगार आलम ने यहाँ दुआ मांगने का हुक्म इरशाद फरमाया। नीज जब इस आयत की मजीद तफसीर जानने की आप कोशिश करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस आयत करीमा का एक लफ्ज उदऊनी, इसके बारे में एक कौल ये है कि इससे मुराद दुआ है। अब ऐसी सूरत में माना ये होगा कि तुम मुझसे दुआ करो मैं उसे कबूल करूंगा। और एक दूसरा कौल ये है कि इससे मुराद इबादत है। अब ऐसी सूरत में माना ये होगा कि तुम मेरी इबादत करो मैं तुम्हें सवाब दूंगा। मैं तो कश्मकश में पड़ गया कि दुआ मुराद लूं या इबादत मुराद लूं, किस कौल को इख्तियार करूं? पहला वाला कौल यानी दुआ को इख्तियार करूं या दूसरा कौल यानी इबादत को इख्तियार करूं? लेकिन जब मैंने गौर व फिक्र किया तो मुझे इंकिशाफ हुआ, मेरे लिए ये बात जाहिर हुई कि ये हुसामुद्दीन चिश्ती तो यकायक एक साथ बैक वक्त दोनों कौल मुराद ले, कोई तजाद नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि दुआ इबादत की किस्मों में एक बेहतरीन किस्म है। दुआ आला दर्जे की इबादत है, बल्कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। चुनांचे हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, अद्दुआ मुख़्ल इबादा। मालूम हुआ कि जो इंसान खुशू व खुजू के साथ दुआ की शराइत के साथ परवरदिगार आलम की बारगाह में परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ करता है तो परवरदिगार आलम उसकी मुरादें भी पूरी फरमा देता है और इबादत का सवाब भी अता फरमा देता है। अद्दुआ मुख़्ल इबादा, पता चला कि दुआ इबादत की एक बेहतरीन किस्म है। आज हम सब यहाँ हाजिर हुए किस लिए? हुजूर ख्वाजा बंगाला की दुआ ही तो लेने के लिए हाजिर हुए। हुजूर ख्वाजा बंगाला का फैज हासिल करने के लिए ही तो हाजिर हुए। आज इस डिमडिहा बस्ती को कौन जानता था, कौन पहचानता था? पुरुलिया जिला जो सूबे बंगाल स्टेट के एक गोशे में है, कोने में है, झारखंड से मुत्तसिल है और उसी जिला का एक गोशे में ये डिमडिहा शरीफ मौजूद है। और वो भी डिमडिहा शरीफ से वो शख्स कहीं आना जाना नहीं करते थे, बल्कि एक गोशे में रहते थे। गोया कि गोशा ही गोशा नजर आ रहा है, लेकिन इस डिमडिहा शरीफ का नाम, आप कलकत्ता चले जाएं वहां भी इस डिमडिहा का नाम रोशन है, आप उड़ीसा चले जाएं वहां भी इस डिमडिहा का नाम रोशन है, आप झारखंड चले जाएं वहां भी इस डिमडिहा का नाम रोशन है, आप बर्दवान चले जाएं वहां भी इस डिमडिहा का नाम रोशन है। क्यों, कैसे? ये हुजूर ख्वाजा बंगाला का फैज़ो करम है, उनकी दुआ है कि उनकी दुआ की बरकत से आज डिमडिहा का नाम हर जगह हर महल्ले में रोशन है। आज हम दोनों भाई जो इस मकाम पर पहुंचे हैं, ये हुजूर ख्वाजा बंगाला की दुआ ही का नतीजा है, दुआ ही का समरा है। हुजूर ख्वाजा बंगाला जब हमें रुखसत करते तो खुशी बखुशी रुखसत करते, लेकिन जब हम घर से निकल जाते उस वक्त एक गोशे में चले जाते और रो रो कर खुदाबंदी कुद्दूस की बारगाह में दुआ करते कि अल्लाह मैंने इन्हें जिस मकसद से भेजा है उस मकसद में इन्हें कामयाबी अता फरमा। उनकी दुआ के ये अल्फाज होते थे, या अल्लाह इन्हें बेहतरीन हाफिज़ कुरान बना, या अल्लाह इन्हें बेहतरीन क़ारी कुरान बना, या अल्लाह इन्हें बेहतरीन आलिम दीन बना, इन्हें बंगाल को संभालने वाला बना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के फरागत के बाद हम दोनों भाइयों को बंगाल ही में दर्स व तदरीस का मौका मिला। इसीलिए तो किसी ने क्या ही खूब कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और मैं कहूंगा कि दुआए मुर्शिद में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।
हुजूर ख्वाजा बंगाला फरमाते हैं कि यहाँ से सिर्फ दुआ से काम होता है, दवा से नहीं। दवा तो ये सिर्फ लोगों की तसल्ली के लिए है, असल काम तो दुआ के जरिए से। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात यहाँ आए हैं, उनके मज़ार पाक पे ज़रूर हाज़िरी दें। और अभी इख्तितामी जलसा इंशाअल्लाह उनके मज़ार पे चादर पोशी और गुलपोशी होगी, आप हजरात उसमें भी शिरकत करें और उनके फयूज़ बरक़ात से माला माल हों। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।